हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को 53,413 करोड़ का बजट पेश किया। करीब 2.5 घंटे के अपने बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कई बार व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र किया। हिमाचल पर बढ़ता कर्ज का बोझ। सीएम सुक्खू ने बजट भाषण की शुरुआत में ही कर्ज की बात छेड़ी और बताया कि प्रत्येक हिमाचल वासी पर आज 92,833 रुपये का कर्ज है। सीएम सुक्खू ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, लेकिन हिमाचल पर कर्ज का बोझ 75,000 करोड़ पहुंच चुका है। बजट का एक बड़ा हिस्सा तो कर्ज के भुगतान में चला जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन देने में खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में हर 100 रुपये से सैलरी पर 26 रुपये, पेंशन पर 16 रुपये, ब्याज अदा करने पर 10 रुपये और ऋण अदा करने पर 10 रुपये खर्च होंगे। स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि बचे हुए 29 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रदेश और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी भरकम सब्सिडी का ऐलान किया गया है। 2023-24 में 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए लीज पर ली हुई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की और परियोजनाएं लगाने पर सरकार 40% सब्सिडी देगी। ई व्हीकल पर जोर। ग्रीन स्टेट का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने ई वाहन खरीदने पर भारी भरकम सब्सिडी का ऐलान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक बस और ट्रक खरीदने पर 50 लाख तक की सब्सिडी सरकार देगी। इसी तरह टैक्सी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर 50% के सब्सिडी दी जाएगी। HRTC की 1500 डीजल बसों को ई बसों में बदला जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी पर 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह हर जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों में विकसित किया जाएगा। शराब पर लगेगा मिल्क सेस। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए सीएम सुक्खू ने बजट में शराब की हर बोतल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाने का ऐलान किया है। प्रदेश में पहले से ही 2.5% काऊ सेस शराब पर लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल गौवंश के विकास के लिए होता है। मिल्क सेस का इस्तेमाल पशुपालकों और खासकर दुग्ध उत्पादकों की बेहतरी के लिए होगा। दरअसल सरकार ने गाय का दूध 80 रुपये प्रति किलो और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो खरीदने की घोषणा की थी, जिसकी भरपाई सरकार ने शराब पर मिल्क सेस लगाकर की है। पर्यटन का विकास। मंडी और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। संजौली और बद्दी से हेली टैक्सी का संचालन जल्द ही शुरू होगा। कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का गोल्फ कोर्स, स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक ग्राम, आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंग के निर्माण के साथ साथ बंदखड़ी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकार, क्रूज, याट आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कांगड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम भी बनाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए 1311 की लागत से कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर समेत अन्य जिलों में हेरिटेज साइट के सौंदर्यीकरण और इको टूरिज्म का विकास होगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि हिमाचल के हर विधानसभा के क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा, जिनमें खेल से लेकर स्विमिंग पूल आदि सुविधाएं होंगी। कॉलेज में साल में 2 बार रोजगार मेले और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा। 10,000 मेधावी छात्रों और 17,510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों को टैबलेट दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 से बढ़ाकर 240 कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में रोबोटिक्स से लेकर ड्रोन टेक्नीशियन और सोलर टेक्नीशियन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैकेनिक जैसे कोर्स करवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए घोषणाएं। कांग्रेस ने चुनाव में 18 साल से 59 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का ऐलान किया था। सीएम सुक्खू ने बजट में घोषणा की है कि पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को मासिक 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस पर 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 27 साल के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे और इनके लिए सरकार ही माता पिता की भूमिका निभाएंगी। दिव्यांग और विधवाओं की पेंशन के लिए आय सीमा समाप्त कर दी गई है। 20,000 मेधावी छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी।
नई उद्योग नीति। राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की जाएगी, जहां निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए हर मंजूरी दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसे निवेशक जल्द से जल्द उद्योग लगा सकेंगे। सीएम ने बताया कि 2023-24 में 20,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश आने का अनुमान है, जबकि 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। इन प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेकर पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा की दिहाड़ी में भी 28 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसका फ़ायदा लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूरों को होगा। इसके अलावा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और शहर से लेकर ग्रामीण विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है, लेकिन इस बजट में हिमाचल सरकार का फोकस व्यवस्था परिवर्तन और कर्ज तले दब रहे राज्य में आय स्रोत तलाशने पर रहा है।